हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हमने आयंस के बारे में बताया था कि आयंस कितने तरह के होते थे। एक कैटायन था, दूसरा क्या था, एनायन। और उसमें हमने बताया था कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट क्या होता है। अब आज जो क्लास चलेगा वो क्लास रहेगा आपका कि फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो उसी आई होप आप लोगों को वो लर्न हो गया होगा। जिनको लर्न हो गया हो वो फार्मूले को आसानी से क्या करेगा, वो बना सकता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम आपको समझाते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। तो हमने देखिए ये जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है वो एक्चुअली में होता है कैटायन। क्या होता है? ये कैटायन है और ये क्या है आपका, एनायन। ये एनायन है। तो कैटायन, जाहिर सी बात होगा, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो सोडियम पे कितना चार्ज आता है, एक चार्ज आता है। तो जो चार्ज होता है ना उसी को हम ऐसे लिख देते हैं। अब ब्रोमीन ब्रोमाइड का जो सिंबल होता है वो होगा बी आर। इस पे भी चार्ज कितना होता है, वन होता है। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे क्रॉस होके चले जाएंगे, जो कि ये क्लास 9th में है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, NaBr। इसका फार्मूला क्या बन गया, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, दूसरा एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखेंगे क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली में कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, दो चार्ज। तो यहाँ पे हम दो लिखते हैं। और ऑक्साइड पे भी दो चार्ज होता है, तो यहाँ पे भी दो लिखते हैं। तो दोनों चार्ज क्या होंगे, दूसरे में क्रॉस हो जाता है। इसका इसके पास है जाता है। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, CaO। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आता है, तीन चार्ज होते हैं। यहाँ पे हम थ्री लिख दिए। और सल्फेट पे कितना चार्ज आता है, दो। तो सल्फेट का फार्मूला होता है SO4। तो दो माइनस होता है लेकिन हम यहाँ पे दो लिख दी थी। तो इसका जो होगा, सल्फेट का एल्युमिनियम के पास आता है। और एल्युमिनियम को जो होता है वो किसके पास आता है, सल्फेट के पास। तो देखेंगे, ध्यान देना, ये क्या होगा, एल्युमिनियम। और ये दो देखिए इधर चला गया एल्युमिनियम के पास, तो Al2 हो गया। अब देखिए क्या होता है, SO4 लिखा जाएगा अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, जिसमें पॉलीएटम्स होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो उसको हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे, SO4 पे 2 माइनस। तो ये फार्मूला बन गया एल्युमिनियम सल्फेट का। तो इस तरह से अगर जितना मैं कैटायन आयन के पिछले क्लास में लिखवाया था, अगर आपको लर्न हो गया होगा तो आप आसानी से क्या करेंगे, फार्मूला बना सकते हैं। अब जब तक फार्मूला नहीं बना पाएंगे तब तक आप केमिकल इक्वेशन को लिख नहीं पाएंगे। अगर केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे तो आपको बाद में क्या करेगा, तकलीफ देगा। फिर उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या करेंगे, आप लोग बना लेंगे। एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम हो गया Al और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। तो एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। अब ये एल्युमिनियम का क्लोरीन के पास और क्लोरीन का एल्युमिनियम के पास, तो क्या बन जाएगा फार्मूले में, AlCl3। ये फार्मूला बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे ले लिए अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट देखेंगे। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला, अमोनियम का सिंबल क्या होता है, NH4 और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। इसकी पे चार्ज +1 होता है। आप अगर देखेंगे मोनोवैलेंट कैटायन में तो इसका +1 होता है, इसका कितना होता है, -2। अब देखिए सल्फेट का अमोनियम के पास आएगा
और अमोनियम किसके पास जाएगा, सल्फेट के पास। तो हमने बताया था जिसमें दो एटम्स या पॉलीएटॉमिक एटम्स होते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, NH4, अब ये 2 इस साइड आएगा तो ब्रैकेट करके लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा SO4। अच्छा, होल 1 लिख भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, तो फार्मूला बन गया क्या, एल्युमिनियम अमोनियम सल्फेट का फार्मूला NH4 का ट्वाइस SO4 हो जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, समझ लेंगे तो हम लोग जब इसको अगर बनाना सीख जाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, आसानी से बन जाता है। अब जब फार्मूला बन जाएगा तो आप फार्मूले भी आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। जब तक फार्मूला नहीं लिख पाएंगे तब तक आपको परेशानी हमेशा होती रहेगी और केमिकल इक्वेशन भी लिखने में आपको तकलीफ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं। मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे इसे, फिर उसके बाद अपने आप को जांचेंगे कि कैसा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल है आपका, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा एग्जांपल रहेगा एल्यूमिनियम फास्फेट, एल्यूमिनियम फास्फेट, एल्यूमिनियम फास्फेट। चौथा एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, फिर अपने आप को देखिएगा मैं बना पाता हूँ नहीं बना पाता। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग चेक करेंगे, फिर देखिए बना पाते हैं नहीं बना पाते, फिर उसके बाद देखते हैं हम इसका आंसर। आप लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो सोडियम है ना, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। तो सोडियम पे देखेंगे 1 चार्ज आता है, अब ऑक्सीजन पे कितना आता है, 2 चार्ज आता है। तो इसका ऑक्सीजन का सोडियम के पास जाएगा और सोडियम का किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, Na2O। ये हो जाएगा फार्मूला किसका, सोडियम ऑक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट का देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Ca और Ca3। इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, और इसका इसके पास चला जाएगा, इसका इसके पास जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम फास्फेट का देखेंगे तो एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, और फास्फेट का होता है PO4। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है, इस पर भी 3 होता है। तो फार्मूला एक्चुअली बन जाएगा क्या, AlPO4। ये एल्युमिनियम क्या हो गया, फास्फेट हो। अब देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca है, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, 2, और इसका इसके पास चला जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका इसके पास हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बन गया क्या, फार्मूला कैसे बनाएंगे। अगर ये सब फार्मूला अगर बनाने आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दी इजी वे में कर लेंगे। तो आई होप आप लोग बना लेंगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अपने आप को मजबूत फील करेंगे। तो चलते हैं हम, फिर एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखेंगे क्या होता है। केमिकल इक्वेशन देखिए क्या होता है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन होता क्या एक्चुअली में, किसी भी रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन होता है। मतलब कि कोई रिएक्शन अगर दे दिया जाए और उस रिएक्शन को क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसे किसके फॉर्म में लिखा जाए, सिंबल के फॉर्म में।
सिंबल के फॉर्म में अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो आप अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। तो हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखा गया, तो ये देखिए क्या बन गया फार्मूला, H2O। अब देखिए केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक बैलेंस इक्वेशन होता है, दूसरा अनबैलेंस इक्वेशन होता है। तो हम लोग इसे जानेंगे। तो ये देखिए इसे सिंबल के फॉर्म में लिख दिया गया। अब यहाँ पे हम बैलेंस करके सीख लेते हैं, लेकिन अभी बैलेंसिंग भी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको सिंबल के फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे अगर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन हुआ, वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, और क्या बन गया, H2O। तो ये मत सोचिएगा कि अभी बैलेंस नहीं हुआ है, तो बैलेंस करना भी बताया जाएगा। तो लेकिन हमने समझाने का तरीका केमिकल इक्वेशन होता क्या। तो केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखने का जो रूल होता है उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हम लोग जानेंगे, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिससे जानेंगे कि रिएक्शन हुआ। तो साइंस लैब में पता चलते हैं। तो एनसीईआरटी का हम शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पे। एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.1 देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1.1 देखिए, एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1.1 में ये बोला गया है कि एक हम मैग्नीशियम का रिबन ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, और उस रिबन को क्या करते हैं, पहले हम लोग उसे सैंड पेपर से रब कर देते हैं। तो सैंड पेपर से रब करेंगे तो उस पर जो लेयर होता है, जैसे मैग्नीशियम का ये रिबन हो गया, और उस पर जो लेयर चढ़ा होता है एक्चुअली में उसमें कार्बोनेट और ऑक्साइड का लेयर होता है। तो उसे हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब कर देते हैं। जब सैंड पेपर से रब करते हैं और इसमें जो लेयर होता है ना, वो एक्चुअली में ऑक्साइड का या कार्बोनेट का लेयर होता है। कार्बोनेट का क्या होता है, लेयर होता है। और वो लेयर क्या करते हैं हम लोग, उसे हम लोग सैंड पेपर से रब करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन हो गया। अब उस मैग्नीशियम रिबन को किसके साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। और जलाने पर क्या होगा, बर्न करेंगे, यानी बर्न करने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीशियम भी 2 जाता है और ऑक्सीजन भी 2 होता है। हालांकि आगे भी बताएंगे कैसे बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये एक्चुअली में वाइट पाउडर होता है। किस तरह का रहेगा, वाइट पाउडर के फॉर्म में रहता है। और ये जो आपका मैग्नीशियम होता है ये सिल्वरी वाइट मेटल होता है। कैसा होता है, सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी वाइट मेटल। ये जो होता है आपका सिल्वरी वाइट मेटल होता है। अब ये सिल्वरी वाइट मेटल जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो बर्न होने के बाद किस फ्लेम के साथ जलता है, तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो याद रखेंगे किसके साथ जलेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1 में यही बताया गया कि हम लोग इसे लैब में आसानी से कर सकते हैं।
कि मैग्नीशियम रिबन को लिए पहले हम लोग उसे सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब कर देंगे। अब क्यों रब किया जाता है, क्योंकि उस पर जो ऑक्साइड और कार्बोनेट का जो लेयर होता है उसे हम रिमूव करने के लिए करते हैं, तभी जाके बर्न करता है। अगर ये नहीं रिमूव करेंगे तो ये जो होगा मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मैग्नीशियम को क्या करते हैं, रब करने के पर ही बर्न करते हैं। और मैग्नीशियम जो होता है ना वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जो सॉलिड होता है इसलिए इसे हम यहाँ पे यस लगा देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैस होता है इसलिए यहाँ पे हम जी लगा देते हैं। ये भी व्हाइट पाउडर होता है, तो पाउडर एक्चुअली में जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे यस लगा देंगे। तो अभी बताएंगे कि कब यस लगेगा, कब जी लगेगा, कब एल लगता है, अभी सिंबल के फॉर्म में आगे बताएंगे। फिलहाल एक्टिविटी नंबर 1 पॉइंट में यही दिया गया है कि अगर इसका ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर उसके बाद जो मैग्नीशियम वाइट होता है वो वाइट पाउडर होता है, और किस फ्लेम के साथ जलता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। और मैग्नीशियम जो होता है एक्चुअली में वो होता है सिल्वरी वाइट मेटल, मतलब सिल्वर की कलर का वाइट मेटल आपको देखने में लगेगा। तो ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.1 ये बताता है कि ये रिएक्शन इसे हम लैब में कर सकते हैं। दूसरा है एक्टिविटी ये बताया गया कि ये एक प्रकार का एक्टिविटी नंबर 1.2 में बताया गया है कि लीड नाइट्रेट होता है, और लीड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1.2 को देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1.2 को देखेंगे, इसमें बोला गया है कि लीड नाइट्रेट है, क्या है, लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्शन कराया गया, लीड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्शन कराया गया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया गया। अब ये पोटेशियम आयोडाइड, अब देखेंगे यहाँ पे लीड लिखा है, यहाँ पे नाइट्रेट है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था लीड जो होता है उस पर कितना चार्ज आता है, 2 आता है, तो यहाँ पे हम Pb लिखते हैं, और नाइट्रेट पे -1 चार्ज आता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा PbNO3 का ट्वाइस। अब देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। आयोडाइड का सिंबल होता है आई। तो इन दोनों पे चार्ज सेम होता है, इसलिए KI लिखा गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये एक्वस के फॉर्म में होता है। एक्वस का मतलब कि इस लीड नाइट्रेट एक साल्ट होता है वाइट कलर का, इसे हम लोग वाटर में डाल देने पर, नहीं घोलने पर, ये एक्वस के फॉर्म में बन जाता है। ये भी आपको वाइट कलर का होता है, और ये दोनों क्या होते हैं आपस में एक्वस के फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है कि कोई सबस्टेंस, कोई सॉलिड सबस्टेंस या कोई लिक्विड सबस्टेंस वाटर में घोल दिया जाए, जिसमें यानी जिसमें सॉल्वेंट अगर वाटर होगा उसे हम एक्वस के फॉर्म में बोलते हैं। तो इसे जैसे घोलेंगे तो ध्यान देना, ये बन जाता है लीड आयोडाइड। क्या बन जाता है, PbI2 बन जाता है। और ये PbI2 सॉलिड के रूप में हो जाता है, इसके रूप में हो जाता है सॉलिड के रूप में। और किस कलर का बनता है, इसे बोलते हैं लीड आयोडाइड, और ये होता है एक्चुअली में येलो कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये लीड आयोडाइड इसे बोलेंगे। और प्लस क्या बनता है, KNO3, क्या बन जाएगा, KNO3। इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और ये पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ये एक्वस के फॉर्म में होता है। तो ये आपका लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट का सिंबल जो होता है वो PPT होता है। हाँ, जैसे हम लोग जितने भी आप लोग देखे होंगे, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जितने भी सस्पेंशन सोल्यूशन होता है उस पर दवा में लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज। तो मतलब वो नीचे सॉलिड के रूप में बैठा होता है, फिर उसे अगर हम उस सीसी को क्या करते हैं, सेक करते हैं, तो जितने भी सस्पेंशन के रूप में नीचे सॉलिड के रूप में बैठा हो तो वो क्या होता है, पूरे सोल्यूशन में आ जाता है। मतलब आपका जो सॉलिड होगा ये पूरा मिल जाता है, तब उस दवा को यूज कर देते हैं। तो वही प्रेसिपिटेट होकर के टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है। तो किस कलर का बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसका नाम क्या है, लीड नाइट्रेट, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। और ये पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करके क्या होता है, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। तो ये एक्टिविटी नंबर 1.2 का कहानी यही है कि ये बताया गया कि दोनों मिलाने पर रिएक्शन संभव होता है। मतलब
पहले हम लोग देख रहे थे कुछ फ्लेम दिख रहा था, दूसरे वाले में देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है। मतलब ये रिएक्शन को डिनोट करता है कि रिएक्शन दोनों में रिएक्शन आपस में हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अब एक्टिविटी नंबर 1.3 में देखिए क्या बताया गया है। एक्टिविटी नंबर 1.3 में एक्चुअली में ये बताया गया है कि इसमें गैस इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व होता है? गैस। तो मतलब किसी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व होता है तो समझ जाते हैं रिएक्शन हो रहा है। तो एक्टिविटी नंबर 1.3 में ये बताया गया कि जिंक का ग्रेन्यूल्स है। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो एक्चुअली होता है सॉलिड के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे यस लगा देते हैं। फिर उसके बाद उसको किसी एसिड में डाल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये आपका एक्वस के फॉर्म में रहता है। फिर इसको जब जैसे डाला जाता है जिंक ग्रेन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है, ZnSO4। तो ये ZnSO4 जो होता है, और फिर क्या निकलता है आपका? ये एक्वस के फॉर्म में हो जाता है और ये बना लेता है आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो किसी रिएक्शन में गैस, अगर गैस बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एरो दिखा देते हैं कि उड़ रहा है, या तो ऐसे दिखाइए तो ऐसे दिखा देते हैं। तो ये ZnSO4 है आपका। तो इतना याद रखिएगा। एक्टिविटी नंबर 1.3 में ये बताया गया कि किसी भी मेटल को अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इतना याद रखेंगे, कुछ साल्ट बनेगा, मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसमें मतलब ये बताता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मतलब किसी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है ये। तो इतना याद रखेंगे। तो ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.3 में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया। पहला क्वेश्चन दिया गया कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रफ क्यों करते हैं? तो मैग्नीशियम रिबन को इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर ऑक्साइड और कार्बोनेट का लेयर रहता है, उसी को रिमूव करनी। तो एक्टिविटी नंबर 1.2 में ये बताया गया है कि येलो कलर का प्रेसिपिट बनता है, और एक्टिविटी नंबर 1.3 में ये बताया गया है कि उसमें क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो फिलहाल आज का लेक्चर बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए, इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।